नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आज हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए हैं बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग के प्रिंसिपल ऑफिसर विनय तलूजा। चलिए तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक जितेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैडम, मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास दो पॉलिसियां हैं, बिरला सन लाइफ प्लेटिनम एडवांटेज प्लान और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान। ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ अब तक इनमें जो रिटर्न मुझे मिला है, बिरला सन लाइफ में करीब 2.5 साल में कोई अच्छा रिटर्न नहीं आया है और स्मार्ट मैक्स लाइफ में भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है। मैक्स लाइफ में तो जितना पैसा मैंने लगाया था लगभग उतना ही अभी तक मिला है जी। तो मैं इनका फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ, कैसी है ये पॉलिसी? जितेंद्र जी, आपको किसी ने ये सलाह दी थी इन पॉलिसीज में निवेश करने की या आपने खुद ब खुद रिसर्च करके की पॉलिसीज ली हैं? नहीं मैम, जनरली यही होता है कि हमारे पास एजेंट आते हैं, वो बता देते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी है, इसको देख लो, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, इस तरह की बातें कर देते हैं। तो उस तरह से मैंने ली थी। ठीक है, और साथ ही इसके अलावा आपने कोई टर्म प्लान लिया हुआ है अपने लिए? नहीं मैम, टर्म प्लान मेरे पास कोई नहीं है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जितेंद्र के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी हम समझाना चाहेंगे कि इंश्योरेंस महज प्रोटेक्शन के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए, न कि किसी रिटर्न या किसी इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से। लेकिन हमारे गेस्ट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर विनय तलूजा। विनय, आपका स्वागत है। तो जैसा कि जितेंद्र ने कहा कि इनको किसी एजेंट ने ये दो पॉलिसीज कहीं के खरीद ले और इन्होंने खरीद ली है। जाहिर तौर पर जो इनके पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान है वो इन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिहाज से मेरे ख्याल से खरीदा हुआ है। अगर इतना लंबा नजरिया हो किसी का, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्लान आपको कैसा लगता है? कविता, देखिए मैं जितेंद्र जी और बाकी दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, बाजार में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या कोई और आप कमोडिटी खरीद रहे हैं, आप उसकी फीचर्स को देखना चाहिए आपको, और आपको किस अवधि के लिए चाहिए, क्या पर्पज़ से आप खरीद रहे हैं और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। अब ज़्यादातर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में या जैसे पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं, खासकर हम अगर इसी प्रोडक्ट की बात करें, इस प्रोडक्ट में स्ट्रक्चरिंग ऐसे की गई है कि जो अधिकतर चार्जेस हैं फर्स्ट ईयर में काट लिए गए हैं ताकि कस्टमर को आगे जाके चार्जेस ना लगें। तो अगर आप पहले 2-3 साल में रिटर्न देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न नहीं दिखेगी, बट आप जिस अवधि के लिए ले रहे हैं आप ये ट्रैक करिए कि आपने जो फंड ऑप्शन लिए हैं वो फंड बाज़ार में सिमिलर फंड्स में सिमिलर रिटर्न आ रही है कि नहीं आ रही है। ओवरऑल पॉलिसी की रिटर्न आपको जिस अवधि के लिए ली गई है 5 से 7 साल बाद से आपको रिटर्न मेजरली आने दिखाई देगी। दूसरा, पेंशन के लिए ऑफकोर्स कविता, जो पेंशन प्लान है इंश्योरेंस कंपनीज के, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज एक उसके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है इस इन्वेस्टमेंट का। बाकी प्रोडक्ट्स में हमने देखा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स इन्वेस्ट करते हैं और फिर एग्जिट ऑप्शन के साथ बाहर निकल आते हैं, उनका जो रिटायरमेंट का गोल है वो कई बार पूरा नहीं हो पाता उसकी वजह से। चलिए, तो रिटायरमेंट के लिहाज से जो आपने ये पॉलिसी ली हुई है, विनय को लगता है कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन विनय, यहाँ पर बिरला सन लाइफ प्लैटिनम एडवांटेज प्लान भी इन्होंने लिया हुआ है। क्या लगता है आपको, ये पॉलिसी इनको कंटिन्यू करनी चाहिए? डेफिनेटली प्लैटिनम एडवांटेज बाज़ार में कुछ समय पहले काफ़ी हाईएस्ट एनएवी प्रोडक्ट्स आए थे, उसके अंदर से एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंपनी इंश्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट में 7 साल की अवधि के अंदर जो भी हाईएस्ट एनएवी देगी, मैच्योरिटी भी आपको कम से कम वो मिलेगी। उसमें बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हाईएस्ट एनएवी का ये मतलब नहीं है कि इक्विटी मार्केट की हाईएस्ट रिटर्न मिलेगी आपको, बट उस फंड में जो भी हाईएस्ट एनएवी रहेगी वो आपको मिलेगी। ये फंड ज़्यादातर डेट प्लस रिटर्न की तरह काम करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल सिक्योरिटी प्लस एक डिसेंट आपको रिटर्न अवेलेबल रहेगी 10 साल की अवधि में। तो आप इसको कंटिन्यू करिए हमारे हिसाब से भी। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ क्या फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं? यहाँ पे आपको विनय ने सलाह दे दी है दोनों पॉलिसीज के लिए, क्या आपका और कोई सवाल है? नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन विनय, यहाँ पे चूंकि आज हम इंश्योरेंस का शो कर रहे हैं, इंश्योरेंस से जुड़े सवाल ले रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है दर्शकों को बताना, जैसे कि आपने जितेंद्र को भी कहा कि जब भी कोई पॉलिसी ली जाती है तो उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही उसमें आपको निवेश करना चाहिए। अमूमन हम कहते हैं कि इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह देखें और ना कि निवेश की तरह देखें। इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा मैं असहमत हूँ कविता आपसे, बिकॉज इंश्योरेंस में आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। आपको एक एक्सट्रीम पे जाना चाहें तो आपको सिर्फ प्रोटेक्शन भी मिल सकती है, और दूसरे एक्सट्रीम पे जाना चाहें तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स हैं। बट नॉर्मली हम इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों देखिए, बिकॉज रिस्क कवर तो आपको इंश्योरेंस में ही मिलेगा, बट कई बार फ़ायदा ये रहता है कि इंश्योरेंस में जो आपको टैक्स बेनिफिट्स हैं, जैसे टैक्स फ्री रिटर्न मिलती हैं, या आपको एक डिसिप्लिन मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, या आप यूनिट लिंक की बात करें तो आपको इक्विटी और डेट में आप रियलोकेट कर सकते हैं विदाउट अट्रैक्टिंग एनी टैक्स। तो वो कुछ फ़ायदे हैं। प्लस लॉन्ग टर्म में यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स की अगर मैं अगेन बात करूं तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टुडे। चलिए, तो यहाँ पर विनय के मुताबिक कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल सकते हैं। और जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, आगे हम और भी सवाल लेते रहेंगे फिलहाल योर मनी में, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं बजाज कैपिटल के विनय तलूजा। लेते हैं अगला सवाल। सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं, सवाल क्या है? सुरेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। मैं सुरेंद्र बंसोड़, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनके कोलैबोरेशन में नेशनल इंश्योरेंस की नेशनल स्वास्थ्य बीमा योजना पॉलिसी ली है मैंने। और ये पॉलिसी फैमिली फ्लोटर है मेरे फैमिली के लिए। इसमें 3 लाख का कवर है पूरे फैमिली के लिए। और ये पॉलिसी मैंने 2010 में ली थी। तो अभी उसके जैसे 4 साल हो गए कंटिन्यूस, लेकिन जो कवर मैंने लिया था 3 लाख का, वो अभी भी 3 लाख ही है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मुझे ऐसा पता है कि एक जनरल प्रैक्टिस है कि आपके क्लेम फ्री ईयर के लिए एवरी ईयर 10% आपका कवर जो है वो हाइक होता है जी। लेकिन मैंने इंश्योरेंस कंपनी में पता किया तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड प्रीमियम पे दी गई है, जिस वजह से आपका ये कवर है ये हाइक नहीं होता। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सही में सच है या ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपनी मुझे बेवकूफ बना रही है? जरूर जरूर विनय, यहाँ पे बेसिकली ये नो क्लेम बोनस की बात कर रहे हैं जो इनको इस तरह की पॉलिसी में नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनको कहा गया है कि इस तरह की पॉलिसीज में चूंकि ये डिस्काउंटेड रेट पे इनको मिली है तो इनको बोनस नहीं मिलेगा। क्या ऐसा होता है? देखिए एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, बट क्योंकि ये इन्होंने अपने बैंक से लिए और ये बैंक अकाउंट होल्डर रहेंगे, तो वहाँ पे उनको एक ग्रुप पॉलिसी बैंक ने प्रोवाइड की है हमारे हिसाब से, जो एक कस्टमाइज पॉलिसी है बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंश्योरेंस कंपनी से बनवाई है। तो जब टेलर मेड पॉलिसी आप ग्रुप के लिए बनवाते हैं तो उसमें आप कोई स्टैंडर्ड फीचर्स की ज़रूरत नहीं रहती है, आप किसी भी तरीके से पॉलिसी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बैंक ने जब ये पॉलिसी बनवाई हो, नोइंगली या अननोइंगली ये फीचर उसमें से रिमूव कर दिया हो। अदरवाइज आप देखेंगे नॉर्मली एक इंडिविजुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, प्राइवेट या सरकारी कंपनी की, उसमें एक नो क्लेम का फीचर होता है। वो एक हर साल अगर आप क्लेम फ्री ईयर होता है तो आपका बढ़ता रहता है। तो मेरा इनसे सजेशन रहेगा ये बैंक से पॉलिसी की कॉपी मांगे, अगर इनके पास पॉलिसी नहीं है, जो एक्चुअल वर्डिंग्स है पॉलिसी के उसके थ्रू जाएं। और अगर ये फीचर नहीं है, इनको साथ में ये भी कंपेयर करना चाहिए कि सेम रिस्क कवर इनको दूसरी इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या कॉस्ट करेगा, क्या वाकई इनको उसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और उनसे कंपैरिजन करवाएं बाज़ार में और क्या पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, और उसके बाद ही डिसीजन लें आगे का। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा सुरेंद्र, उसके बाद जाके आप इस पॉलिसी पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि विनय ने बताया है कि इस तरह के बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। विपिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार विपिन जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल क्या है आपका? हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ जी। जी, सवाल पूछिए।
हाँ जी, आज का टॉपिक इंश्योरेंस है जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे है कि मैंने अवीवा का आई लाइफ का 50 लाख का कवर लिया है, तो इसके बारे में पूछना है मैंने। ठीक है, और भी कोई सवाल है आपका? मेरे ख्याल से आपने अपने लिए एक टर्म प्लान भी लिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, एक 15 लाख का लिया हुआ बिरला का, दूसरा अवीवा का आई लाइफ का 50 लाख का, टोटल 65 लाख का हो गया है। तो 50 लाख का आपने अपने लिए एक टर्म प्लान लिया हुआ है। इनकम है 3 लाख पर एनम। 3 लाख पर एनम, ठीक है। और इसके अलावा मेडिक्लेम पॉलिसी भी लेना चाहते हैं आप? मैं तो अगर आपको कोई अच्छी सजेस्ट करूँ, नॉर्मल मतलब जिसमें सभी चेकअप इंक्लूड हो सारा कुछ। ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। बात करते हैं विनय से। विनय, सबसे पहले तो इन्होंने जो बिरला सन लाइफ ड्रीम प्लान लिया हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक यूलिक प्लान है, जाहिर तौर पे मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलेंगे इनको इस प्लान के तहत। कविता, देखिए ये इवन दो ये एक यूनिट लिंक प्लान है, बट इसका काफ़ी एक यूज़फुल फीचर था। इस प्रोडक्ट में आप एक्स्ट्रा रिस्क कवर ले सकते हैं, जो इस प्रोडक्ट को एक टर्म प्लान के फीचर्स आपको दिलवा सकता है। तो आप देखेंगे इनका जो प्रीमियम है 15 लाख का कवर ये शायद 6,000 रुपये में ले रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा कवर है उस समय के हिसाब से। तो वो इनको एक नॉर्मल यूनिट लिंक पॉलिसी में इतना बड़ा रिस्क कवर अदरवाइज नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से इन्होंने उसको उस समय ज़रूर रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, जिसमें ऑफकोर्स कुछ मैच्योरिटी पे इनको मार्केट लिंक रिटर्न मिलेगी, जिसके अंदर कुछ गारंटेड अमाउंट अपफ्रंट बॉन्ड में लिखा हुआ इनको आएगा, बिकॉज इसके अंदर एक 35% इक्विटी एक्सपोजर था इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप मैक्सिफाइजर फंड लेते हैं तो उसकी वजह से कंपनी एक मिनिमम गारंटेड अमाउंट भी पॉलिसी होल्डर को देती है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बाजार में काफ़ी अच्छा चला था 2008 से 2010 तक। इसको ज़रूर इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इनको बस हम ये सजेशन देंगे कि अपना फंड वैल्यू अगर इनको इक्विटी लिंक नहीं करना है, और ये उसको फिर डेट या बैलेंस के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई इनको चार्जेस नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं देख सकता हूँ कि इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्क कवर ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इनको इसके अलावा रिस्क कवर की ज़रूरत नहीं है अभी। जो लाइफ कवर है इनका 65 लाख रुपए हो रहा है, 3 लाख की आय पे 30 से 40 लाख का कवर ठीक रहता है, तो ऑलरेडी ये अच्छा इंश्योर्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात आती है, स्टार की पॉलिसी जो इन्होंने हमसे पूछा था, वो भी काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मार्केट में आजकल काफ़ी सारी और प्राइवेट इंश्योरेंस की पॉलिसीज आ रखी हैं, जैसे रेलिगेयर हेल्थ का प्रोडक्ट है, अपोलो का प्रोडक्ट है, जिसमें आपका क्लेम अमाउंट डबल हो सकता है। अगर आप एक बार का क्लेम ले लेते हैं तो आपका कवर डबल कर देते हैं कंपनी, उसको आपको दोबारा से भी अगर कोई कवर की ज़रूरत पड़ती है सेम ईयर में तो आप क्लेम ले सकते हैं। प्लस ज़्यादातर आजकल जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं हेल्थ में, उसमें सब लिमिट्स नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, नर्सिंग की कैपिंग नहीं है, डॉक्टर फीस की कैपिंग नहीं है, तो उसको भी आपको काफ़ी फ़ायदा रहता है उसके अंदर। लेकिन आमतौर पे जब हम अपने लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाए विनय, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मेडिक्लेम में सबसे पहले तो आपको अपना देखना है कि आपका फैमिली साइज़ क्या है। अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप उसके अंदर हैं, फैमिली साइज़ आपका बड़ा है, आपके साथ बच्चे कवर कराना चाहते हैं, वाइफ को कवर कराना चाहते हैं, क्या आपके पास अपनी ऑफिस के तरफ से मेडिक्लेम पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं है, आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिक्लेम पॉलिसी है कि नहीं, तो इसके मद्देनज़र आपको एक अपना रिस्क कवर डिसाइड करना चाहिए। उसके अलावा अगर न्यूली मैरिड हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कई बार कुछ पॉलिसीज़ के अंदर मैटरनिटी कवर रहता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर तो विपिन उम्मीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/awaaz.money। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड, माफ कीजिएगा, इंश्योरेंस पर, और सवालों के जवाब दे रहे हैं विनय तलूजा। यहाँ पर लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमें राजीव शुक्ला ने अपना सवाल भेजा है। विनय, इनके पास 2 पॉलिसीज हैं, HDFC यंग स्टार पॉलिसी जिसमें ये डालते हैं 2,000 रुपये,
और HDFC पेंशन प्लान भी इन्होंने लिया हुआ है, 4500 हर महीना डालते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्लान्स में बने रहें या निकल जाए। जाहिर तौर पे सबसे पहली जो पॉलिसी HDFC यंग स्टार ग्रोथ फंड, इन्होंने अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पॉलिसी ली हुई है। कई तरह के चाइल्ड प्लान्स यहाँ पे पेरेंट्स ले लेते हैं, तो इनका मकसद क्या होता है चाइल्ड प्लान्स का, और कितना सही है चाइल्ड प्लान्स लेना? कविता, देखिए, जब हम चाइल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ सबके माइंड में रहती है कि एक फिक्स गोल है लाइफ का, और बच्चे की एज के हिसाब से इसका आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा आज 5 साल का है तो आप उम्मीद करते हैं कि 20 साल की उम्र पे आते आते आपको एक सम की ज़रूरत पड़ेगी जो आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर शायद 25 साल पे अगर लड़की है खासकर, तो काफ़ी पेरेंट्स उसकी शादी के लिए प्लानिंग की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स के पास एक फ़िक्स अवधि रहती है इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा किसी भी हालत में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अवेलेबल होना चाहिए, इवन दो इफ सम मिसहैपनिंग हैज अकर्ड विद द पेरेंट। अगर कुछ भी पेरेंट को भी हो जाता है तब भी ये पैसा अवेलेबल होना चाहिए। सो ये इसको बड़ा खूबसूरती से एक इंश्योरेंस पॉलिसी कैप्चर करती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम, जो ज़्यादातर चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक बिल्ट इन फीचर की तरह से अवेलेबल होता है, जो इंश्योर करता है कि अगर पॉलिसी की अवधि में अगर प्रीमियम पेयर जो पेरेंट रहते हैं नॉर्मली, उनको अगर कुछ हो जाता है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे, और ना कि बल्कि वेव ऑफ होंगे, कंपनी अपनी जेब से उसको पे करेगी, प्लस मैच्योरिटी पे जो पैसा चाहिए वो बच्चे को एज इट इज अवेलेबल रहेगा। सो आप एक तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे की जो हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए जो कॉर्पस की जरूरत है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं अपने पैसों से खुद करवा रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे पीछे से वो इंश्योरेंस कंपनी स्टेप्स इनटू माय शू, और वो ये काम कर रही है। बिल्कुल। दूसरा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाइल्ड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपकी अवधि के हिसाब से आपको एसेट क्लास चूज करना चाहिए। अगर आपके पास अवधि कम है, 10 साल से नीचे की है, तो आप डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपके पास 10 से 15 साल से ऊपर की अवधि है तो आप इक्विटी बेस्ड रिस्क लेके मैच्योरिटी के दौरान आप डेट में वापस शिफ्ट कर जाइए। बिल्कुल। हमारे साथ इस बीच राजीव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। नमस्कार राजीव जी, जैसे कि आपने सुना होगा, विनय बता रहे थे HDFC यंग स्टार पॉलिसी के बारे में। आपने ऑब्वियसली अपने बच्चों के पढ़ाई और शादी के लिए ये पॉलिसी, ये चाइल्ड प्लान लिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा प्लान है, आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। HDFC पेंशन प्लान आपने कब लिया है? मैडम, मैंने पेंशन प्लान 2010 जनवरी 2010 में लिया है, और 4500 रुपए मेरा जो है उसमें मंथली किस्त जा रही है। तो मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें बना रहा हूँ या मैं इसमें स्विच ऑफ करने की सोचूं, मतलब इसका क्या फ्यूचर है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए मैडम। बिल्कुल। विनय, HDFC पेंशन प्लान यहाँ पे आपको रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसी पॉलिसी लगती है? इनको बताना पड़ेगा, इन्होंने यूनिट लिंक वाला पेंशन प्लान लिया है, बिकॉज ये जेनरिक नेम बता रहे हैं प्रोडक्ट का। HDFC पर्सनल पेंशन अगर इन्होंने लिया है तो वो एक ट्रेडिशनल प्लान है, और HDFC का यूनिट लिंक पेंशन प्लान भी उस समय अवेलेबल था। दूसरा, इनको देखना पड़ेगा इनका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, बिकॉज जो आप रिटायरमेंट की अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, इवन दो वो लॉन्ग टर्म रहती है, बट काफ़ी इन्वेस्टर्स कहते हैं हमें रिस्क नहीं लेना, तो हम डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर, और तीसरी चीज़ इनको ध्यान में रखनी है कि पेंशन प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है आपको पेंशन प्रोवाइड करना। अगर आप पैसा बीच में निकालना भी चाहेंगे तो एक तो वो टैक्सेबल होगा, और करंट प्रोडक्ट्स में तो इवन दो आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, आपको पेंशन ही लेनी पड़ेगी। बट ऑफकोर्स 2010 के प्रोडक्ट में इनके पास ऑप्शन है सरेंडर करने का, बट वो टैक्सेबल रहेगा इनके लिए, और मैच्योरिटी पे इसको पेंशन इनको या तो ये HDFC से ले सकते हैं या किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी से ओपन मार्केट ऑप्शन के तहत ये कहीं से भी पेंशन ले सकते हैं। चलिए, तो राजीव जी, यहाँ पे दोनों पॉलिसीज पे हमने चर्चा तो कर ली, लेकिन चूंकि आज इंश्योरेंस का शो कर रहे हैं, जानना चाहूंगी मैं कि आपके पास कोई टर्म प्लान है? मैडम, मेरे पास HDFC का 50 लाख का क्लिक टू टर्म प्लान है मेरे पास। आपकी सालाना आय क्या होगी? हाँ मैडम, मेरी सालाना है 5,20,000 है। विनय, आपको लगता है कि इनका टर्म प्लान पर्याप्त है? काफ़ी ठीक कवर लिया हुआ है इन्होंने अभी। क्लिक टू प्रोटेक्ट एक काफ़ी सस्ता ऑनलाइन माध्यम से आप खरीद सकते हैं या अपनी एडवाइज़र की हेल्प से भी ले सकते हैं। प्लस मेरे हिसाब से काफ़ी HDFC के से खुश हैं, बिकॉज 3 पॉलिसी इन्होंने एक ही कंपनी से ली हुई है। जी बिल्कुल। तो अमूमन जब हम ऑनलाइन टर्म प्लान लेते हैं विनय, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कविता, देखिए, ऑनलाइन में काफ़ी बाहर आई है पिछले 1-1.5 साल में। मार्केट में अभी काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही हैं।
कुछ कंपनियों को मुंह की खानी भी पड़ी है इसके अंदर, उनके क्लेम रेशियोज़ काफ़ी बुरे हैं। उन्होंने बैड सिलेक्शन, एंटी सिलेक्शन किया है, बिकॉज काफ़ी लिमिट तक उसके अंदर मेडिकल्स नहीं रहते हैं, तो कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग करने की भी कोशिश करी है। तो उसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको भी लॉस हो सकता है, क्लेम में दिक्कत आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, चाहे ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, आपको अपना डिस्क्लोजर प्रॉपर करना चाहिए, जिससे आपके पीछे आपकी फैमिली को क्लेम लेने में दिक्कत ना आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जब भी आप ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदें तो अपनी डिटेल्स जो हैं वो बिल्कुल सही दें, ताकि क्लेम सेटलमेंट में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विनय, समय निकालकर आज दर्शकों को सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।